अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर शुरू करने से पहले हम दुआ करेंगे। आप भी मेरे साथ ये दुआ पढ़ें। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आज हम कर रहे हैं 9th क्लास की उर्दू और इसका नया सिलेबस जो नई बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की, वो आज हम शुरू कर रहे हैं। इसका आज हम पहला सबक करेंगे, सबक नंबर 1, सीरत सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसमें हम आज अल्फाज मानी, सवालात के जवाबात, तराकीब के जुमले ये करेंगे। मश्की सवालात हम अपने शुरू करते हैं। मुश्किल अल्फाज के मानी लिखें। अल्फाज जिनसे फरमा, मानी है इसका ऐसी चीज जो कसरत में पाई जाए। नादरुल वजूद, जो चीज नहायत कम हो। मकरू तहरीमी, ऐसी चीज जो हराम तो ना हो लेकिन सख्त नापसंद की गई हो। ज़रो सेम, मालो दौलत। उलुल अज़म, बुलंद हिम्मत और हौसले वाले। अजरामे समावी, आसमान के सितारे और स्यारे। मुबालगा अमेज, जिसे बढ़ा चढ़ाकर बयान किया गया हो। अब्रे करम, रहमत का बादल। सीगाए तामीम, ऐसी बात जो सब लोगों के लिए हो। निको सीरत, नेक किरदार। फाकाकश, भूख काटने वाला। सा, गल्ला नापने का पैमाना। अंबिया कबार, यानी अजीम रसूल। वदीयत अता की गई, दावत हक, सच्चाई की दावत। वकार नबूवत, अंबिया की इज्जत। अज़्म रब्बानी, खुदा की मर्जी। अरफा, बहुत बुलंद। मद्दा, तारीफ। तनोमंद, भारी भरकम जिस्म वाला, सेहतमंद। नागहानी, अचानक आने वाली परेशानी या मुसीबत। सफारत, किसी रियासत की नुमाइंदगी करने वाला। ठीक है, सफारत का मतलब होता है किसी रियासत की जो लोग नुमाइंदगी करते हैं वो। मुसाफा, हाथ मिलाना। इस्तकामत, कायम रहना। अब हम इसके सवालात के जवाबात की तरफ चलते हैं। सवालात है इसका के शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है इसका, अखलाक का दकीक नुक्ता क्या है। इसका जवाब है, अखलाक का एक दकीक नुक्ता ये है कि इंसान अपने लिए अखलाक हसना का जो पहलू पसंद करे इसकी शिद्दत से पाबंदी करे और हर मुमकिन तरीके से इस पर अमल करेगा कि गोया वो अपने इख्तियार के बावजूद इस काम के करने पर मजबूर है। यानी अगर वो नहीं चाहता तब भी वो उस अपने अखलाकी पहलू पर अमल करेगा जो कि उसने एक दफ़ा सोचा है कि मैं अपने आप को इतना बेहतर करूँगा। और लोग देखते देखते ये यकीन कर लें कि इस शख्स से इसके अलावा कोई और बात सरजद ही नहीं हो सकती। यानी इस हद तक वो अपने उस पहलू पर अमल करेगा कि लोग यकीन कर लें कि वो इसके अलावा, इसके अल्टरनेटिव या इसके मुखालिफ नहीं चल सकेगा। सवाल नंबर 2, और इस सब की जो सबसे अच्छी मिसाल वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी आप अखलाक हसना के बेहतरीन नमूना है। आप तो हमारे लिए, आप इस चीज़ की बेहतरीन मिसाल हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो चीज़ें, जो आदतें शुरू से उनकी थी वही उनकी आखिर तक थी। सवाल नंबर 2 है, मजालिस सोहबत में नागवार बातों पर अन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार क्या होता था। जवाब, मजालिस से सोहबत में लोगों की नागवार बातों को अन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त फरमाते और इसका इजहार नहीं करते थे। अगर किसी की कोई बात बुरी लगती तो मजलिस में नाम लेकर इसका जिक्र नहीं करते थे, बल्कि सीगाए तमीम के साथ फरमाते कि लोग ऐसा कहते हैं। बाज लोगों की ये आदत है
کہ ये तरीका इसलिए अख्तियार करते कि इस शख्स की जिल्लत ना हो और इसके एहसास गैरत में कमी ना आ जाए। यानी अगर मजलिस में किसी की बात बुरी लगती थी तो आप उसे बर्दाश्त करते थे और इजहार नहीं, अगर इजहार करते थे तो इस तरह कहते थे कि नाम लिए बगैर, मतलब सब लोगों को मुखातिब करके कहते थे कि लोग ऐसा कहते हैं या लोगों की ये आदत होती है। ठीक है, इस तरह दूसरे की इज्जत नफ्स जो है वो मजरू नहीं होती थी। सवाल नंबर 3 है, अन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम कामों में किस रसूल की पाबंदी फरमाते थे? अन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम कामों में इस रसूल की पाबंदी फरमाते थे जिस काम को जिस तरीके से जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू फरमाया इस पर बराबर शिद्दत के साथ कायम रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अखलाक व अमाल इस कदर पुख्ता और मुस्तहकम थे कि तमाम उम्र कभी इनमें जरा बराबर भी फर्क नहीं आया। जो बात एक बार अख्तियार कर ली हमेशा इसी पर कायम रहे। सवाल नंबर 4 है, सुन्नत की तारीफ बयान करें। सुन्नत के लग़वी मानी तरीकाकार और तर्ज अमल के हैं। शरीयत में इससे मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जिंदगी है, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फेल या बयान। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कोई भी जिस्मानी सिर्फ या अखलाकी कैफियत वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत से पहले हो या बाद में की नकल की गई हो, सुन्नत कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 5, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफे के दौरान किस बात का ख्याल रखते थे? जवाब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी से मिलते तो हमेशा पहले खुद सलाम और मुसाफा फरमाते थे और जब तक वो खुद ना छोड़ दें इसका हाथ नहीं छोड़ते थे। यानी जब मुसाफा यानी जब सलाम करते थे, हाथ मिलाते थे, तो जब तक अगला बंदा नहीं छोड़ देता था हाथ, आप उसका हाथ नहीं छोड़ते थे। सवाल नंबर 6 है, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी के हाथ से आने वाली सफारत की किस तरह मेहमान नवाजी फरमाई? एक दफा नजाशी के हाथ से एक सफारत आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपने यहाँ मेहमान रखा और खुद इनकी मेहमानदारी की तमाम काम सर अंजाम दिए। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज की कि हम ये खिदमत अंजाम देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन लोगों ने मेरे दोस्तों की खिदमत गुजारी की है, इसलिए मैं खुद इनकी खिदमत गुजारी करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों फरमाया था? क्या आपको याद आया इससे? जब फतह मक्का से पहले या जब हिजरत से पहले, मदीना की हिजरत से पहले सहाबा ने हिजरत की थी हबशा की तरफ, तो इस बादशाह जो नजाशी है उन्होंने जो मुसलमान वहाँ पे हिजरत करके गए थे उनको जब कुफार वापस लेने गए थे तो आपने उनको वापस नहीं किया था, और ना सिर्फ ये कि उनको वापस नहीं किया था बल्कि उनको रहने के लिए ज़मीन दी थी और कहा था कि जब तक तुम चाहो वहाँ रह सकते हो। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उन लोगों ने मेरे साथियों की खिदमत की थी, मैं इनकी खिदमत करना चाहता हूँ। सवाल नंबर 7 है, पर्दे की आयत कब नाजिल हुई? हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ और दावत वलीमा की तो कुछ लोग खाना खाकर वहीं बैठे रहे। इस वक्त पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मजलिस में शरीक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि लोग उठकर चले जाए, लेकिन ज़बान से कुछ नहीं फरमाते थे, तो इस मौका पर पर्दे की आयत नाजिल हुई। सवाल नंबर 8, हज्जतुल विदा के मौका पर सदकात का माल तकसीम करते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तनोमंद लोगों को क्या नसीहत फरमाई? हज्जतुल विदा के मौका पर अन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदकात का माल तकसीम फरमा रहे थे कि दो तनोमंद सेहतमंद लोग आकर शामिल हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अगर तुम चाहो तो मैं इसमें से तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन गनी और तंदुरुस्त काम करने के लायक लोगों का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। सवाल नंबर 9 है, किन 3 लोगों को सवाल करना और लोगों के सामने हाथ फैलाना रवा है? जवाब है इसका, लोगों के सामने हाथ फैलाना सिर्फ 3 शख्सों को रवा है।
एक इस शख्स को जो कर्जदार हो वो मांग सकता हो, लेकिन जब इसकी ज़रूरत पूरी हो जाए तो इसको रुक जाना चाहिए, यानी जब तक उसका कर्ज अदा ना हो वो मांग सकता है। दूसरे इस शख्स को जिस पर कोई ऐसी नागहानी मुसीबत आ गई हो कि इसका सारा सरमाया बर्बाद हो जाए, यानी ख़त्म हो जाए और ज़ाया हो गया हो, वो अपनी हालत दुरुस्त होने तक मांग सकता है। तीसरे इस शख्स को जो फाका में हो और मोहल्ले के 3 मोतबर आदमी गवाही दे किस चीज़ की कि ये फाका कश है, ठीक है, और अपनी हालत दुरुस्त होने तक मांग सकता है। आखिरी सवाल है, इंसान के ज़ख़ीरा अखलाक में सबसे कामयाब और नादिरुल वजूद चीज़ क्या है? इंसान के ज़ख़ीरा अखलाक में सबसे कामयाब और नादिरुल वजूद चीज़ 2 दुश्मनों पर रहम और इनसे अफ़ू दरगुज़र है। दुश्मन से इंतकाम लेना इंसान का कानूनी फ़र्ज़ है, लेकिन अखलाक का दायरा शरीयत में आकर ये फ़र्ज़ियत मकरूह तहरीमी बन जाती है। तमाम रवायतें इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। मंदरजा ज़ैल अल्फ़ाज़ व तराकीब के मानी लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। तराकीब, जिनसे फ़रवा, ऐसी चीज़ जो कसरत में पाई जाए। इसका जुमला है, आजकल झूठ और धोखा जिनसे फ़रवा बनता जा रहा है। नादिरुल वजूद, जो चीज़ नहायत कम हो। सबसे ज़्यादा नादिरुल वजूद चीज़ दुश्मन पर रहम है, यानी दुश्मन पर रहम करना नादिरुल वजूद चीज़ है। मकरूह तहरीमी, ऐसी चीज़ जो हराम तो ना हो लेकिन सख्त नापसंद की गई हो। दुश्मन से इंतकाम लेना इंसान का कानूनी फ़र्ज़ है, लेकिन अखलाक की दायरा शरीयत में आकर ये फ़र्जियत मकरूह तहरीमी बन जाती है। ज़ारो सेम, मालो दौलत, हमें ज़ारो सेम को जमा करने की बजाय इसे अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। उलुल अज़म, बुलंद हिम्मत और हौसले वाले। मुसलमान हमेशा उलुल इज़्म और अज़म और बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला करते हैं। अजराम समावी, आसमान के सितारे और सियारे रात के वक्त अजराम समावी दिलकश मंजर पेश करते हैं। मुबालगा अमेज, जिसे बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया हो। मुबालगा अमेज गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए। अब्रे करम, रहमत का बादल। अन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब्रे करम हर वक्त बरसता रहता था। सीगाए तामीम, ऐसी बात जो सब लोगों के लिए हो। अन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर किसी की कोई बात बुरी लगती तो मजलिस में नाम लेकर इसका जिक्र नहीं करते थे, बल्कि सीगाए तामीम के साथ फरमाते कि लोग ऐसा कहते हैं। नकू सीरत, नेक किरदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत नरम मिजाज और नकू सीरत थे। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल, और इसके साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमें दीजिएगा इजाज़त। रब रखा, अल्लाह ब्लेस यू। और इसके साथ ही आपने एक काम और करना है, वो ये कि आपने अपनी सेहत का रखना है बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।